ताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परिसामना समाचरेत्। अर्चनी वंदनी मुदमंगल में संत समाज, अन्य अन्य आश्रमों से पधारे हुए संत गुरुजन, श्रद्धेया पधारे हुए साध्वी बहनें, सत्संग पंडाल पर विराजमान समस्त निरक्षर विवेकी सज्जनों एवं शक्ति भक्ति के स्रोत भक्तिमती माताओं एवं संस्कारी बच्चों, भक्तिमती माता श्री स्वर्गीय दमयंती साहू की स्मृति में यह कार्यक्रम, दो दिवसीय कार्यक्रम आप सबकी सेवा में सदर समर्पित है। मुझे कैसे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके सामने जीवन की बात करूं कि मृत्यु की बात करूं। जीवन की बात करता हूं तो मृत्यु पीछे पड़ी हुई है, और मृत्यु की मैं बात करता हूं तो बिना जीवन की मृत्यु संभव ही नहीं है। एक साथ दोनों बातें हमारे साथ साथ चल रही है। जीवन है तो पीछे मृत्यु है, और मृत्यु है तो बिना जीवन की आप मृत्यु की कल्पना आप कर ही नहीं सकते। आप आज के संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब की साखी प्रसिद्ध साखी है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर, जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूरन परमानंद, आज काल दिन कईक में अस्थिर नाही शरीर, कहाँ ही कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर, संत मरे क्या रोइए जो अपनो घर जाए, रोवे निगुरा बापुरा जो यम के हाथ बिकाए, रोवे निगुरा बापुरा जो यम के हाथ बिकाए। जीवन बहुत कीमती जीवन है। ये जीवन जो हम सबको मिला हुआ है, इसका कोई मूल्य आंक नहीं सकता। इसको कहा गया है ये जीवन बेशकीमती है, और बेशकीमती का मतलब है अमूल्य है। और जीवन एक तत्वों से जीवन नहीं बना है। जीवन जो बना है दो तत्वों से बना है, एक जड़ तत्व और एक चेतन तत्व। एक जड़ तत्व और दूसरा आत्म तत्व। एक जड़ तत्व और दूसरा जिसको बोलते कॉन्शसनेस, जो ज्ञान तत्व है। दोनों के बिना हम जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। जीवन कितना अमूल्य है और हम जब उसकी कीमत करते हैं तब हमें पता चलता है। कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं, साहब जी हम तो गरीब हैं,
हम लोग बहुत गरीब हैं। एक संत के पास किसी जिज्ञासु ने जा कर के कहा, संत भगवान, हम सब बहुत गरीब हैं, हमें धन की आवश्यकता है। संत ने कहा, आपके एक एक अंग, एक एक अवयव यदि डॉक्टर के पास अभी जा करके आप उसकी कीमत करें, डॉक्टर के पास जा करके कीमत पूछें, तो डॉक्टर बता सकता है कि आपके अंग का क्या कीमत है। सोना का यदि आपको परख करना है तो सोनार के पास जाना पड़ेगा। चांदी की परख करना है, सोने के पास जाना पड़ेगा। हीरा का परख करना है तो हीरा के व्यापारी के पास आपको जा करके आपको परख करना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में सदगुरु श्री पलटू साहब कहते हैं, संत परखिए रहनी में, संत परखिए रहनी में, झूठ परखिए बात, पलटू सोना कसे में, चोर परखिए रात। रात में कोई आपके घर में 12 बजे डाका डालने आया तो आप उसको संत थोड़ी कहेंगे। तो कहते हैं चोर को रात में हम परखते हैं कि ये चोर है, क्योंकि चोर अक्सर चोरी करता है तो रात में करता है। सदगुरु श्री पलटू साहब जी सदगुरु कबीर की परंपरा में बहुत बड़े महान पुरुष हो गए हैं। अयोध्या के आप कभी जाइएगा, भगवान श्री राम का मंदिर 2023 में बन करके तैयार हो जाएगा और आप अयोध्या जाएंगे। हम तो अयोध्या वासी हैं, हमारा गुरु दरबार अयोध्या है। और जब भी अयोध्या जाइएगा तो सदगुरु श्री पलटू साहब के अखाड़ा जरूर आप जाइएगा। सदगुरु श्री पलटू साहब कहते हैं, संत परखिए रहनी में। संतों की परख हम करते हैं रहनी, उनके विचार, उनके आचरण, उनके स्वभाव। विचरहि संत मही यही हेता, जड़ जीवन को करहि सचेता। संत जो होते हैं, अभी तो संत लोग विचरण बहुत कम करते हैं, लेकिन आज भी संतों की रामायण चलती है। और तुलसीदास की रामायण पूरी संतों की महिमा से भरी गई है। सत्संग की महिमा और संतों की महिमा। पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, सतसंगत संसित कर अंता। 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला इक अंग, तुलय नता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। अभी अपनी कीमत आपको पहचानना है। आपको ये लगता है कि मैं गरीब हूं, तो उस बिना आंख वाले के पास में जाकर के देखिए। संत लोग सभी संदर्भों में, सभी क्षेत्रों में हम सबको दिशा निर्देश किए और जागृत किए हैं। लेकिन बात वही आती है, लख 84 भटक के पौपर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। ये नर्तन इतना कीमती है कि हम आपको शब्दों के द्वारा